हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सीटेट साइंस के अंतर्गत धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे धातु के बारे में। वे तत्व या पदार्थ जो कठोर, मजबूत, चमकीले तथा विद्युत के सुचालक होते हैं धातु कहलाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, चांदी, आयरन, कॉपर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये सभी धातु के उदाहरण हैं। धातुओं के भौतिक गुण। धातुएं कठोर होती है, धातुएं चमकीली होती है, धातुएं तन्य होती है, यानी उसको खींचकर लंबा किया जा सकता है, ठीक है। और धातुएं आघात वर्तनी होती है, यानी कि उसको पीट कर भी चद्र बनाए जा सकते हैं, और ये इसका अभिलाक्षणिक गुण है, आघात वर्तनी, ठीक है। धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती है, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है और विद्युत की भी सुचालक होती है, यानी ये धातुओं के भौतिक गुण है। नोट: सोडियम और पोटेशियम दो धातु है जिनको हम चाकू से काट भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही नरम या मुलायम होती है। यानी कि ये सोडियम और पोटेशियम दो धातु ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती है, इसलिए हम इसे चाकू से भी काट सकते हैं। मरकरी यानी पारा धातु कमरे के तापमान पर दर अवस्था में पाई जाती है, यानी कि ये मरकरी है जो कि एक धातु है, ये कमरे के तापमान पर दर अवस्था में पाई जाती है। ये एक तरह का अपवाद है, क्योंकि धातु सभी क्या होती है, ठोस होती है, लेकिन ये होती है एक तरह की द्रव्य, जो कि एक इसका अपवाद है धातुओं के अंदर। धातुओं के भौतिक गुण तो पढ़ लिए, धातु चमकीली होती है, कठोर होती है, आघातनी होती है, ये होते हैं धातुओं के भौतिक गुण। लेकिन अब पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण, जो कि धातु है वो रासायनिक किस प्रकार से करती है। धातु है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से करती है, यानी धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। और ये धातु ऑक्साइड होते हैं क्षारीय प्रकृति के, तो यानी और ये है आयरन की अभिक्रिया धातु के साथ, यानी फेरमेन लोहा होता है, ये ऑक्सीजन है, इसके साथ अभिक्रिया करती है तो Ap2O3 बनाता है, ठीक है। ये है आयरन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। और मैग्नीशियम की अभिक्रिया इसको हम कहते हैं दहन अभिक्रिया, यानी कि मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है और MgO बनाती है, ठीक है। ये होती है दहन अभिक्रिया, यानी कि दोनों ही धातु ऑक्साइड है जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक, यानी कि कॉपर के बर्तन यानी कि Cu, ठीक है, को लंबे समय तक नम वायु में रखा जाता है तो उस पर हल्की हरी परत जम जाती है, यानी कि लंबे समय तक उसको बाहर वायु में रखा जाता है, वो भी नम वायु के अंदर, ठीक है, तो उस पर एक हल्की परत जम जाती है। ये हल्का हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है, यानी कि दोनों मिलकर के ये हरा पदार्थ निर्मित करते हैं। कौन? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ये हरा पदार्थ निर्मित करते हैं। और इसकी अभिक्रिया किस प्रकार से है कि Cu+O2 और +H2O ये CO2 के साथ क्रिया करती है, तो ये CuOH2 प्लस CuCO3 बनाता है। यह इसकी अभिक्रिया है, कॉपर जो कि हरा पदार्थ बनाता है। अब धातु की जल के साथ अभिक्रिया, यानी कि धातु जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से करता है, यानी कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, यानी कि सोडियम धातु है ना जो कि बहुत ज़्यादा मुलायम होती है, इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। ये जल के साथ बहुत ही अधिक तीव्र गति से अभिक्रिया करती है, ये सोडियम और ये जल है, ठीक है। इसके साथ क्रिया करने पर NaOH बनता है प्लस H2 निकलता है बाहर। और आयरन है धातु जो जल के साथ धीमी अभिक्रिया करती है, ठीक है, तो ये लोहा होता है, यानी कि लोहा है वो धीरे धीरे अभिक्रिया करता है और लोहा पर धीरे धीरे करके वो जंग चढ़ती है। Ap+H2 से क्रिया करता है तो Ap3O4+ में H2 बाहर निकल जाती है। ये तो आयरन होता है धीमी अभिक्रिया करता है और सोडियम करता है तीव्र अभिक्रिया। अब देखो सोडियम धातु के बारे में क्या लिखा गया है कि भाई सोडियम है बहुत ही अभिक्रियाशील धातु, यानी कि सोडियम धातु बहुत ही जल्दी अभिक्रिया कर लेती है और इसे जल के साथ ही बहुत ही तीव्र अभिक्रिया करती है, यानी कि सोडियम तो अभिक्रिया करती है लेकिन जल के साथ बहुत ही तीव्र गति से अभिक्रिया करती है, इसलिए इसको खुला छोड़ने पर ही आग पकड़ लेता है, यानी इसको सोडियम धातु को खुला नहीं रखना चाहिए, इसलिए इसे मिट्टी के तेल डुबा कर रखा जाता है। अब ये धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, ठीक है, यानी कि ये NCERT नोट्स है, ठीक है ना, और आपको इनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी प्रश्न बनता है चाहे सीटेट हो या रीट हो, ठीक है, इसमें सभी ये वो NCERT विज्ञान से ही प्रश्न बनते हैं। धातुओं से अम्लों की अभिक्रिया किस प्रकार होती है, देखो धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है जो पोप की ध्वनि के साथ जलती है, यानी कि धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो वे एक हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये उत्पन्न होते होते ये पोप की ध्वनि के साथ जलती है, तो हम समझ जाते हैं कि भाई हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है वो पोप की ध्वनि के साथ ही जलती है। यानी कि कॉपर तो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर लेता है,
लेकिन तनुष HCl है ना, वो गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि कॉपर धातु है तो ये सल्फर की अम्ल से क्रिया कर लेता है। लेकिन ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, उनसे अभिक्रिया नहीं करता है, गर्म करने के बावजूद भी अभिक्रिया नहीं करता है। वो तो धातु अम्ल साथ अभिक्रिया, ये है धातुओं की सारों के साथ अभिक्रिया, यानी कि धातु सार से अभिक्रिया कर पोप ध्वनि के साथ ही H2 गैस की उपस्थिति दर्शाती है। यानी कि धातु है वो मतलब अम्ल से क्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस देती है और सार से क्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस देती है, और दोनों के साथ ही पोप की ध्वनि उत्पन्न। समझ जाना चाहिए कि ये हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है, पोप की ध्वनि। अब ये विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन मतलब होता है कभी उसको स्थान से हटा देना, ठीक है ना। यानी कि एक अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, यानी कि उसको इस स्थान से हटा देती है, ठीक है ना। जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है ना, वो कम क्रियाशील धातु को हटा देती है, जैसे CuSO4 + Zn, ठीक है। तो ZnSO4 + Cu, यानी कि Cu कम क्रियाशील धातु है और Zn है जो कि अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है ना। तो ये Zn Cu को हटा देता है, तो ये उसका स्थान स्वयं ले लेता है, तो ZnSO4 + Cu बन जाता है। तो इस प्रकार धातुओं के भौतिक गुण और ये धातुओं के रासायनिक गुण। ए धातु, धातुओं के विपरीत सभी गुण है वो ए धातुओं में पाए जाते हैं। धातुओं के जितने भी गुण होता है ना, वे सभी क्या पाए जाते हैं इस धातु में, ए धातु में पाए जाते हैं। जैसे धातु कठोर होती है, धातु चमकीली होती है, धातु विद्युत व ऊर्जा की सुचालक होती है। इसके विपरीत गुण है वो ए धातु पाए जाते हैं। धातुएं वो ए धातु कठोर नहीं होती है, ये विद्युत की कुचालक होती है और ऊर्जा ऊष्मा की भी ये कुचालक होती है, ये तन्य नहीं होती है, ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। धातुओं के भौतिक गुण देखो, नरम होती है अर्थात थोड़ी सी चोट से भी टूट जाती है, यानी कि धातु है वो मतलब नरम होती है, इसको थोड़ी सी भी चोट दे दे तो ये टूट जाती है। जैसे कोयला है, ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है, कौन, ये धातुएं। ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती है, जैसे देखो सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है इत्यादि, यानी ये सभी क्या होती है, ये धातुएं होती है। ये धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, यानी कि ये धातु भी धातु की तरह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, तो ये धातु भी O2 से यानी ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड बनाते हैं, और ये ऑक्साइड होते हैं अम्लीय प्रकृति के, ठीक है ना। तो ये धातु तो बनाती है ऑक्साइड और ये होते हैं अम्लीय प्रकृति के, जबकि धातु बनाती है ऑक्साइड वो होते हैं क्षारीय प्रकृति के, ठीक है। तो ये सल्फर से क्रिया करती है तो H + O2, तो बना SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया कर एक सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। पहले तो मतलब सल्फर है वो O2 के साथ मतलब कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो बनाता है SO2, और ये फिर SO2 वापस है ना वो H2 जल के साथ क्रिया करता है तो ये बनाता है H2SO3, जो एक तरह का होता है सल्फ्यूरस अम्ल होता है, ठीक है। जो कि एक ही होता है अम्लीय प्रकृति का होता है सल्फ्यूरस अम्ल, क्योंकि ये धातु है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाती है। ये धातु अम्ल से अभिक्रिया, तो ये धातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, ठीक है ना, जबकि धातु है अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। और ये धातु की क्षारों से अभिक्रिया, ये धातुओं की क्षारों से अभिक्रिया भी क्या होती है, जटिल होती है, ठीक है। और जबकि धातु है वो मतलब अम्ल से क्रिया करके पोप के साथ जलती है और हाइड्रोजन गैस देती है। और विस्थापन अभिक्रिया क्या है कि भाई कम क्रियाशील धातु है ना, जो अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर पाती है, ठीक है ना, कि भाई अधिक क्रियाशील धातु तो कम क्रियाशील धातु विस्थापित कर देती है, जबकि जिसमें क्रिया करने की शक्ति कम होती है वो अधिक क्रिया करने वाली धातु को विस्थापित नहीं कर पाती है। अब ये धातु की जल के साथ अभिक्रिया, सामान्यतः ये धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, यानी कि मतलब जल है ना वो ये धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, यद्यपि वे वायु में बहुत ही सक्रिय रहते हैं, मतलब अभिक्रिया नहीं करते हैं फिर भी वायु में बहुत अधिक क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं ये धातु। जैसे देखो फास्फोरस का एक बहुत ही सक्रिय ये धातु, यानी फास्फोरस है ना वो एक ही क्या है, बहुत ही सक्रिय ये धातु है। वायु में खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेती है सोडियम की तरह, ठीक है, इसलिए जल में डुबा कर रखा जाता है, यानी कि सोडियम डुबा कर रखा जाता है मिट्टी के तेल में, जबकि फास्फोरस ये धातु है वो उसको डुबा कर रखा जाता है जल के अंदर। ये सारे नोट्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं। आप इनको पहले पूरा वीडियो को देखें, उसके बाद ही सोचें कि भाई ये नोट्स किस प्रकार से हैं, उसके बाद अपना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब ये धातुओं के उपयोग और ये धातुओं के उपयोग। धातु भोजन पकाने बर्तनों में धातु का उपयोग किया जाता है। बिजली के उपकरण जैसे रेडियो, टीवी है, फ्रिज इत्यादि में तांबे के तारों में उपयोग में धातुओं का उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम व लोहे की चादरों में धातुओं का उपयोग किया जाता है। और जल बॉयलर बनाने के निर्माण में, ठीक है ना, जल बॉयलर है ना उसके निर्माण में भी धातु का उपयोग किया जाता है। सोना, चांदी तथा टिन का उपयोग आभूषण व सिक्का बनाने में किया जाता है। यह धातुओं का उपयोग है। अब ये धातु पौधों में वृद्धि के लिए उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, ये धातुओं का। जल के शुद्धिकरण में भी ये धातुओं का, और एंटीबायोटिक औषधि बनाने में भी ये धातुओं का। इसके साथ पटाखों के निर्माण में भी ये धातुओं का उपयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही विषैले हानिकारक होते हैं पटाखों का निर्माण, ठीक है।
तो इस प्रकार हमने धातु और अधातु के बारे में अध्ययन किया, यानी कि धातु किसे कहते हैं, ठीक है, और धातु कौन कौन सी धातु होती है उनको पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। धातुओं के भौतिक गुण और धातुओं के रासायनिक गुण, ये धातुओं के भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुणधर्म, और ये धातुओं का उपयोग और धातुओं की उपयोग, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।